सुना था, पढ़ा था, लिखा था, देखा था। दोस्तों वैसे आपके लिए खुशखबरी आने वाली कल, तब तक के लिए आप कनेक्टेड, क्योंकि आप अब तो खैर खुशखबरियाँ आती ही रहेंगी आपके पास, क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड है, राइट। सो डोंट वरी, खुशियाँ आती रहेगी। इसकी बजाय हम वापस टॉपिक पर आते हैं। क्या नहीं है इसका जीना ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, क्या नहीं है ज़िंदगी में, इसका रोना नहीं रोना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमें नहीं रोना चाहिए। रिसोर्सेस नहीं है मतलब क्या, वी कैन क्रिएट, हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ श्री राम जी की, मैं सुबह मॉर्निंग में राजपाट मिलने वाला था, पर हुआ क्या कि सुबह उठे और दशरथ जी ने बोला चलो निकलो, 14 वर्ष के लिए वनवास है आपको। और उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, और वो वनवास चले गए। दोस्तों वो वनवास जाते हैं ना, तो वो उनके साथ क्या होता है, जाना आसान नहीं है, वहाँ पर रहना आसान नहीं है, पर उनके पास रिसोर्सेस भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जीवन संघर्षों से बीता। वो कहते हैं ना कि संघर्ष तो भगवान के लिए भी था, जीवन आसान तो उनका भी नहीं था, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। हाँ, हम भगवान थोड़ी ना है, भगवान है ना, नहीं, हम भगवान नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है इसका रोना, कभी ज़िंदगी में मत रोना। चलो अब वनवास भी हो गया, अब फिर पता चले कि उनकी बीवी को कोई हड़प ले गया रावण लेके चला गया, है ना। अभी वो चाहते तो दशरथ जी को घर पे, चलो उनकी डेथ हो चुकी थी, अपने भाई भरत को बोल सकता था भाई सैनिक भेज दो, कांड हो गया पीछे है ना, पर ऐसा नहीं। वो राजा जनक को बोल सकता था कि ससुर जी लेके चले गए कोई सेना भेजो, पर नहीं, उन्होंने नहीं भेजी। हेलो, उन्होंने सेना नहीं भेजी, और ना ही उन्होंने पूछा। बच्चा जब रोता है ना, तब माँ अपना दूध पिलाती है ना, राइट। उन्होंने पूछा नहीं, मांगा नहीं, उन्होंने भी दिया नहीं। संघर्षों से भरा जीवन श्री राम जी का, ऐसे ही वो श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बने, संघर्ष श्री कृष्ण के भी थे। जब उनका जन्म हुआ कारावास में, उनका जन्म होते ही उनकी मृत्यु उनके लिए इंतजार कर रही थी। जन्म होने के बाद उनके माता पिता से उनको दूर रखा गया जीवन होने पर, और जब उनको पता चला कि मेरा जीवन और मैं पृथ्वी पर आ चुका हूँ, 2 दिन के बाद ही राक्षसों ने उनको मारने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। संघर्ष क्या, ये संघर्ष कम था। मामा शकुनी 2 किलो दुर्योधन को, उनकी संगत में क्या हो रहा था, अधर्म क्यों चल रहे थे। और यहाँ पर मामा कंस श्री कृष्ण के, ये संघर्ष से भरा जीवन नहीं था क्या, मेरा आपसे सवाल है, क्या ये संघर्ष से भरा जीवन नहीं था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हम मुझे मुझे हंसी आती है अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम कहते हैं ना छोटी सी छोटी बातों पर हमें हमें लगता है ये क्या लाइफ है, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये आपको पता होगा, ये लाइन आजकल के एडल्ट्स या युवा लोगों को फेवरेट लाइन है ये, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। पर ये गलत है। ऐसा कहकर हम अपने आप को कहीं ना कहीं, अपनी सेल्फ स्टीम को नीचे कर रहे हैं, अपनी नज़रों में अपने आप को गिरा रहे हैं। क्योंकि हम अगर ऐसा अपने आप को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात बैठ जाती है कि यार ज़िंदगी झंडे फिर भी घमंडे चल रहे हैं, ऐसे ही चलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। एंड 101% जब तक ये प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक ऐसा ही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। आप वही काम करते आए हो जो आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आया है। हेलो, राइट। आप वही काम करते आए हो जो करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा ना जो मिलता आया है। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। वैन यू डू इट डिफरेंटली, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। आप कैसे करते हैं, आप अपने आप को अलग कैसे दिखाते हैं। हम और आप साथ मिलकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आई एम नॉट सक्सेसफुल बट आई एम सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और वही मेरे लिए सक्सेसफुल है। मेरे लिए रुपये पैसा ज़्यादा सक्सेसफुल में नहीं आता। दैट इज़ नॉट फॉर मी कि मेरे लिए परिभाषा क्या होनी चाहिए, सभी की अपनी अलग अलग होती है। कोई रुपये पैसों की, इतना रुपये पैसे मेरे पास होंगे तभी वो सक्सेसफुल है, मेरे नज़रों में वो चीज़ नहीं है। यस दैट इज़ नीड,
मनी की नीड रहती है, हर किसी को है। पर अगर हम बात करें कि वैसे ही अब सब कुछ है, नहीं तो क्या नहीं है ज़िंदगी में, इसका जीना, ज़िंदगी में नहीं मत कभी मत रोना। क्या क्या नहीं है, रिसोर्सेस नहीं होंगे। कोई भी शुरुआत करते हैं, रिसोर्सेस नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ, फ़ोन से बनाता हूँ, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, पर इसका मैं रोना नहीं रोता हूँ कि नहीं मैं नहीं बना सकता। बिकॉज हमारे पास जो है उसी से शुरुआत करिए। आप जब उसी से शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों को कह पाएंगे कि यार मैंने जीरो से शुरुआत करी और वहाँ तक जाने में ये स्ट्रगल किया, तो मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ। तो उस एक्सपीरियंस के दम पर आप किसी को सिखा पाएंगे। दैट्स मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज हमारे ये 63वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कन्फ्यूज। टाटा बाय बाय, जय हिंद।